इडुटेरिया प्रखर सीरीज करेंट अफेयर जून 2025। स्वागत है दोस्तों आपके अपनी यूट्यूब चैनल स्टडी प्री हब पर। और आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं करेंट अफेयर जून 2025 मंथली करेंट अफेयर को। और ये जो है इडुटेरिया का प्रखर सीरीज 3.0 का सीरीज है, ठीक है। जिसमें हम डिस्कस करेंगे करेंट अफेयर जून 2025 को। तो आपसे निवेदन है इस वीडियो स्विच को पूरा देखिए, एक लाइक जरूर कीजिए, चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन दबा लीजिएगा ताकि वीडियो का जो नोटिफिकेशन है आप तक मिलता रहे। साथ ही साथ इसका जो पीडीएफ है हमारे टेलीग्राम चैनल स्टडी पीडीएफ पर उपलब्ध है, जिसका लिंक आपको इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, तो वहां से आप इसका पीडीएफ प्राप्त कर सकते हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं प्रखर सीरीज करेंट अफेयर जून 2025 और देखते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है कि ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स 2025 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो पहला कथन दिया हुआ है कि रिपोर्ट का 19वां संस्करण यूएनडीपी द्वारा प्रकाशित किया गया। ये कथन गलत है। यूएनडीपी ने बल्कि क्या होगा डब्ल्यूईएफ यानी आर्थिक मंच, ठीक है, वर्ल्ड आर्थिक मंच यानी विश्व आर्थिक मंच द्वारा जारी किया जाता है। तो पहला कथन गलत है। भारत ने 148 देशों में से 131वां स्थान प्राप्त किया है, बिल्कुल सही है। आइसलैंड शीर्ष जबकि पाकिस्तान जो है सबसे निचले स्थान पर बना हुआ है, तो ये भी कथन जो है बिल्कुल सही है। 2 और 3 सही है, तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, केवल 2 और 3। क्वेश्चन नंबर 2 है कि भारत मंगोलिया संयुक्त सैन्य अभ्यास के 17वें संस्करण नोमैडिक एलिफेंट की शुरुआत कहाँ हुई है। तो भारत और मंगोलिया के बीच कौन सा संयुक्त अभ्यास होता है, तो नोमैडिक एलिफेंट 17वां संस्करण है। ये हुआ था कहाँ, ये हुआ उलान बटोर में, यानी ऑप्शन डी जो इसका राइट आंसर हो जाएगा उलान बटोर, ठीक है। और अभी हाल ही में जो हुआ है खान क्वेस्ट, क्या हुआ है, खान क्वेस्ट, ठीक है, ये हाल ही में हुआ है भारत और किसके बीच, मंगोलिया के बीच। क्वेश्चन नंबर थर्ड है कि पुस्तकों की सस्ती डिलीवरी के लिए डाक विभाग द्वारा शुरू की गई सेवा का नाम क्या है। तो इसका नाम है क्या चीज, तो ज्ञान पोस्ट, यानी ऑप्शन ए जो इसका राइट आंसर हो जाएगा ज्ञान पोस्ट। क्वेश्चन नंबर 4 है कि अमेरिकी संसद के उच्च सदन सीनेट ने राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का बिग ब्यूटीफुल बिल पारित कर दिया है। इसका उद्देश्य क्या है। तो इसका जो मूल उद्देश्य है सेना और सीमा सुरक्षा पर खर्च बढ़ाने का प्रावधान, यानी ऑप्शन ए जो इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, राष्ट्रीय उद्यानों और संरक्षित क्षेत्रों के प्रबंधन प्रभावशीलता मूल्यांकन 2020-25 चक्र में भारत का सर्वोत्तम प्रदर्शन करने वाला राज्य किसे घोषित किया गया है। तो भारत का जो सर्वोत्तम प्रदर्शन करने वाला राज्य जो है ये कौन सा है, तो ये केरल, क्या है, केरल, यानी ऑप्शन डी जो इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 6 की विषय राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण के 75 वर्ष के साथ राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस कब मनाया गया। तो थीम क्या है, तो राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण के 75 वर्ष के साथ राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस ये मनाया गया है 29 जून, एंड ऑप्शन डी जो इसका राइट आंसर हो जाएगा 29 जून। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7, भारत की विदेशी खुफिया एजेंसी रिसर्च एंड एनालिसिस विंग रॉ का नया प्रमुख किसे नियुक्त किया गया है। तो नया प्रमुख जो नियुक्त किया गया पराग जैन को, यानी ऑप्शन बी जो इसका राइट आंसर हो जाएगा पराग जैन। क्वेश्चन नंबर है 8, जम्मू कश्मीर चिनाब रेलवे पुल के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो पहला कथन है कि 359 मीटर ऊंचाई के साथ यह विश्व का सबसे ऊंचा रेलवे आर्च पुल है, बिल्कुल सही है। दूसरा है कि अंजी पुल भारत का पहला केबल आधारित रेल पुल है, ये भी बिल्कुल सही है। तीसरा है उधमपुर श्रीनगर बारामूला रेल रिंग 272 किलोमीटर की परियोजना 44,000 करोड़ लागत से निर्मित है, ये भी बिल्कुल सही है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त में से सभी। क्वेश्चन नंबर 9 है कि निम्नलिखित में से किसको प्रधानमंत्री की आर्थिक सलाहकार परिषद के अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। तो किसे नियुक्त किया गया, तो ये नियुक्त किया गया है एस महेंद्र देव को, यानी ऑप्शन डी जो इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। और बी अनंत नागेश्वरन क्या है, तो बी अनंत नागेश्वरन जो है मुख्य आर्थिक सलाहकार। क्वेश्चन नंबर 10 है कि निम्न में से किस देश ने रूस पर हमला करने के लिए ऑपरेशन वेव स्पाइडर लॉन्च किया है। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, किसने लॉन्च किया है ऑपरेशन वेव, ये यूक्रेन, यानी ऑप्शन सी जो इसका राइट आंसर हो जाएगा यूक्रेन। क्वेश्चन नंबर 11 है कि निम्न में से किस शहर में अर्बन अड्डा 2025 सम्मेलन का आयोजन किया गया है। तो किस शहर में किया गया, तो ये किया गया नई दिल्ली में, यानी ऑप्शन डी जो इसका राइट आंसर हो जाएगा नई दिल्ली। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12 कि हाल ही में जारी में आंकड़ों के अनुसार 2025 में महिलाओं के लिए भारत का सबसे सुरक्षित राज्य कौन सा है। तो ऑप्शन दिया हुआ है सिक्किम, केरल, मिजोरम, गोवा, तो राइट आंसर हो जाएगा सिक्किम। क्वेश्चन नंबर 13 है
निम्न में से किस राज्य सरकार द्वारा महिलाओं को हाल ही में फैक्ट्रियों में रात्रि पाली में काम करने संबंधी विधेयक को मंजूरी दी गई है? तो ये हो जाएगा, देखिए इसमें जो आंसर नहीं दिया गया ये हो जाएगा झारखंड। क्या हो जाएगा? झारखंड और गुजरात। तो दोनों जगह पे लागू किया गया, पहले झारखंड में फिर गुजरात में। क्वेश्चन नंबर 4 है कि निम्न में से किस शहर में राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा महोत्सव 2025 आयोजित किया गया है? किस शहर में किया गया है? तो ये किया गया देहरादून में। क्वेश्चन नंबर 15 है निम्न में से किसने हैदराबाद में आयोजित मिस वर्ल्ड के 72वें संस्करण का खिताब जीता है? किसने जीता है? तो ये जीता है ओपल सुचाता, यानी ऑप्शन सी जो इसका राइट आंसर हो जाएगा। और ये कहाँ की है? तो थाईलैंड की, ओपल सुचाता। क्वेश्चन नंबर 16 है निम्न में से किस देश में एशियाई सुरक्षा सम्मेलन आयोजित किया गया है? तो ऑप्शन दिया हुआ है सिंगापुर, भारत, जापान, दक्षिण कोरिया। तो राइट आंसर हो जाएगा सिंगापुर, एंड ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 17 है कि निम्न में से किसे हाल ही में भारतीय उद्योग परिसंघ, यानी क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है, भारतीय उद्योग परिसंघ CII का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है? किसे नियुक्त किया गया है? तो ये किया गया राजीव मेमानी को, यानी ऑप्शन सी जो इसका राइट आंसर हो जाएगा राजीव मेमानी। क्वेश्चन नंबर 18 है कि निम्न में से किस शहर में भारत का पहला आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस विशेष आर्थिक क्षेत्र यानी AI सेज स्थापित किया जाएगा? तो कहाँ किया जाएगा? तो ये नवा रायपुर में, यानी ऑप्शन ए जो इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 निम्न में से किस शहर में ग्लेशियरों के संरक्षण पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन किया गया है? किस शहर में किया गया? तो ये किया गया दुशांबे। कहाँ किया गया? दुशांबे में, ऑप्शन डी जो इसका राइट आंसर हो जाएगा दुशांबे। क्वेश्चन नंबर 20 है निम्न में से किस स्थान पर ऑपरेशन सिंदूर को समर्पित सिंदूर स्मारक पार्क की स्थापना की जाएगी? ये भी क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है। कहाँ किया जाएगा? कच्छ। कहाँ पे? तो गुजरात के कच्छ में। क्वेश्चन नंबर 21 है भारत को हाल ही में जारी जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक 2025 में कौन सा स्थान दिया गया है? काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कौन सा स्थान दिया गया? 10वां स्थान दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 22 है निम्न में से किस राज्य ने पहली कक्षा से बुनियादी सैन्य शिक्षा देने की घोषणा की है? तो ऑप्शन दिया हुआ है झारखंड, बिहार, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश। तो राइट आंसर हो जाएगा महाराष्ट्र, यानी ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा महाराष्ट्र। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 निम्न में से किस शहर में अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन ILO के 113वें वार्षिक अंतर्राष्ट्रीय श्रम सम्मेलन का आयोजन किया जा रहा है? किस शहर में किया जा रहा है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी जेनेवा में। कहाँ किया जाता है? जेनेवा में। नेक्स्ट क्वेश्चन कि निम्न में से किसने वक्फ संपत्ति प्रबंधन को आधुनिक बनाने के लिए उम्मीद नामक केंद्रीय पोर्टल लॉन्च किया? ये भी क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है। उम्मीद नामक केंद्रीय पोर्टल किसने लॉन्च किया है? तो ये लॉन्च किया गया किसके द्वारा? तो ऑप्शन दिया नरेंद्र मोदी, अमिताभ कांत, अन्नपूर्णा देवी या फिर किरण रिजिजू। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा किरण रिजिजू। क्वेश्चन नंबर 25 है कि निम्न में से किस स्थान पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने अंग्रेजी, हिंदी, उर्दू, भूती और पुर्गी को आधिकारिक भाषा के रूप में नामित किया है? किस स्थान पे? तो ऑप्शन है जम्मू कश्मीर, लद्दाख, लक्षद्वीप, पुडुचेरी। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी लद्दाख। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन 26 क्वेश्चन नंबर 26 धरती आबा जन भागीदारी अभियान के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो पहला कथन है कि 15 जून 2025 को गृह मंत्रालय द्वारा शुरू किया गया। तो यह कथन गलत है। ठीक है। दूसरा है कि यह भारत का अब तक का सबसे बड़ा जनजातीय सशक्तिकरण अभियान है। तो बिल्कुल सही है। तीसरा है कि इसका उद्देश्य 549 जनजातीय जिलों, 2900 ब्लॉकों और 207 PVTG केंद्रित जिलों के लगभग 1 लाख गाँव में सरकारी योजनाओं का पूर्ण लाभ पहुंचाना है। तो ये बिल्कुल सही है। तो 2 और 3 सही है। तो राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 27 कि संयुक्त राष्ट्र ने 2026 को अंतर्राष्ट्रीय डैश वर्ष घोषित किया है। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। संयुक्त राष्ट्र द्वारा घोषित किया गया 2026 को महिला किसान वर्ष। क्या? तो महिला किसान वर्ष। ठीक है। और 2025 में ये घोषित किया गया था क्वांटम प्रौद्योगिकी, ग्लेशियर संरक्षण और सहकारिता। क्वेश्चन 28 है भारत में 3000 रुपए की कीमत वाला फास्टैग आधारित वार्षिक पास कब लॉन्च किया जाएगा? तो ये लॉन्च किया जाएगा 15 अगस्त 2025 को। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन 29 हाल ही में किस शहर में भारतीय राष्ट्रपति ने राष्ट्रपति तपोवन और राष्ट्रपति निकेतन का उद्घाटन किया है? किस शहर में किया गया?
तो ऑप्शन है हरिद्वार, धर्मशाला, उदयपुर, देहरादून। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, देहरादून। क्वेश्चन 30 है कि निम्न में से किसके द्वारा भारत में लिंग संवेदनशील योजना को बढ़ावा देने के लिए जेंडर बजटिंग नॉलेज हब पोर्टल को शुरू किया गया है? किसके द्वारा शुरू किया गया? ये शुरू किया गया महिला एवं बाल विकास मंत्रालय के द्वारा, यानी ऑप्शन बी जो इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 31 है कि भारत सरकार ने किस क्षेत्र में भगवान बिरसा मुंडा पुरस्कार की स्थापना करने की घोषणा की है? किस क्षेत्र में? तो राइट आंसर हो जाएगा चिकित्सा क्षेत्र में। और किस बीमारी के लिए? तो सिकल सेल एनीमिया के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 32। निम्न में से किस देश को बिहार में निर्मित पहले लोकोमोटिव का निर्यात किया गया है? यानी बिहार में जो निर्मित किया गया लोकोमोटिव, उसका निर्यात किस देश में किया गया? ये किया गया कहाँ पे? तो गिनी में। कहाँ किया गया? गिनी में, ठीक है। और संयंत्र जो है लोकोमोटिव संयंत्र, ये कहाँ है? तो मढ़ौरा, सारण में। कहाँ है? सारण मढ़ौरा, ठीक है। 33। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 33। हाल ही में जारी की गई ग्लोबल लिवेबिलिटी इंडेक्स 2025 में रहने योग्य दुनिया का सबसे श्रेष्ठ शहर कौन सा है? तो रहने योग्य दुनिया का सबसे श्रेष्ठ शहर है कोपेनहेगन, यानी ऑप्शन सी जो इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 34 है कि निम्न में से किसने देश भर के अनुसूचित जाति यानी एसटी छात्रों को कौशल प्रदान करने के लिए जय हिंद योजना शुरू की है? ये भी काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। किसने शुरू किया है? तो दिल्ली विश्वविद्यालय ने, यानी ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कि हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय धार्मिक स्वतंत्रता शिखर सम्मेलन 2025 का आयोजन किस शहर में किया गया है? तो धार्मिक स्वतंत्रता शिखर सम्मेलन 2025 का जो आयोजन किया गया नैरोबी में किया गया, यानी ऑप्शन ए जो इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है 36 नंबर क्वेश्चन कि निम्न में से किस शहर में भारत के पहले कृषि ड्रोन स्वदेशीकरण केंद्र का उद्घाटन किया गया? तो ऑप्शन दिया हुआ है पटना, चेन्नई, भोपाल, जागीर। क्या कर रहा है? भारत के पहले कृषि ड्रोन स्वदेशीकरण केंद्र का उद्घाटन कहाँ किया गया? तो ये किया गया चेन्नई में, यानी ऑप्शन बी जो इसका राइट आंसर होगा चेन्नई। क्वेश्चन नंबर 37 है हाल ही में किसके द्वारा साइबर सुरक्षा को मजबूत करने के लिए साइबर सुरक्षा नामक अभ्यास शुरू किया गया है? अभ्यास का नाम है साइबर सुरक्षा। तो ये किया गया रक्षा साइबर एजेंसी द्वारा, यानी ऑप्शन ए जो इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन 38 है कि निम्न में से किसके द्वारा भारत का पहला सोचने वाला उपग्रह यानी एआई क्या होगा? एआई कृत्रिम बुद्धिमत्ता लॉन्च किया जाएगा? किसके द्वारा? तो ये लॉन्च किया जाएगा टेकमी 2 स्पेस के द्वारा। किसके द्वारा? टेकमी 2 स्पेस। ये भी काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 39 निम्न में से किसने इंटरपोल द्वारा भारत का पहला सिल्वर नोटिस जारी करवाया है? किसने करवाया जारी? तो ऑप्शन दिया हुआ है बिहार पुलिस, सीमा सुरक्षा बल, केंद्रीय जांच ब्यूरो या फिर इंटेलिजेंसी ब्यूरो। तो राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा केंद्रीय जांच ब्यूरो। क्वेश्चन नंबर 40 है कि वैश्विक शांति सूचकांक 2025 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है। पहला है भारत ने 163 देशों में 115वां स्थान प्राप्त किया है और इसका जीपीआई स्कोर 2.229 है। ये क्वेश्चन जो है ये जो है कथन बिल्कुल सही है। दूसरा है आइसलैंड प्रथम स्थान पर, बिल्कुल सही है। आयरलैंड दूसरा पर और न्यूजीलैंड तीसरा स्थान पर। इस सूचकांक में तीनों शीर्ष देश हैं, ये भी बिल्कुल सही है। रूस और यूक्रेन क्रमशः 163 164 स्थान पे, तो ये कथन गलत है। रूस है 164 पे और यूक्रेन है 163 पे। यूक्रेन 163 पे है। तो राइट आंसर हो जाएगा 1 और 2, यानी ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है क्वेश्चन 41 कि 10वें सस्टेनेबल डेवलपमेंट रिपोर्ट के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। चलिए देखते हैं। कहता है यह रिपोर्ट यूएन सस्टेनेबल डेवलपमेंट सॉल्यूशन नेटवर्क द्वारा जारी किया जाता है, बिल्कुल सही है। भारत 2025 एसडीजी इंडेक्स में क्या करा 67 यानी 67 अंकों के साथ 99 स्थान पर है, ये भी बिल्कुल सही है। तीसरा है कि फिनलैंड, स्वीडन और डेनमार्क शीर्ष 3 देश हैं, तो ये भी बिल्कुल सही है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त में से सभी। क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट भी था। चलिए नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 42 निम्न में से किस देश में नाटो द्वारा बलटॉप्स 25 नामक सैन्य अभ्यास शुरू किया गया है? यानी बलटॉप्स 25 नामक सैन्य अभ्यास शुरू किया गया किस देश के द्वारा? तो लताविया के द्वारा, यानी ऑप्शन नंबर ए जो इसका राइट आंसर हो जाएगा लताविया, ठीक है। और हाल ही में नाटो में शामिल हुआ 32वां देश कौन सा है? तो लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा। 32वां देश नाटो में शामिल हुआ है कौन सा है, उसको कमेंट बॉक्स में बताइएगा। क्वेश्चन 43 है कि निम्न में से किस राज्य ने वित्त वर्ष 2024-25 में सबसे अधिक प्रत्यक्ष निवेश प्राप्त किया है?
तो ऑप्शन दिया हुआ है गुजरात, कर्नाटक, तमिलनाडु, महाराष्ट्र। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर, क्या करा है, सबसे अधिक निवेश महाराष्ट्र हो जाएगा। एक नंबर महाराष्ट्र है, ठीक है, दूसरा पे कर्नाटक और तीसरा पे दिल्ली है। दिल्ली किस नंबर पे? थर्ड पे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 44, निम्न में से किस राज्य में विक्रम लॉक कैनाल सौर परियोजना शुरू की गई है? नाम क्या है? विक्रम लॉक कैनाल सौर परियोजना शुरू की गई है किस राज्य में? तो ये किया गया पटना के नौबत नगर में, यानी ऑप्शन नंबर सी बिहार, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 45, सकल घरेलू उत्पाद जीडीपी के लिए नया आधार वर्ष क्या घोषित किया गया है? क्या घोषित किया गया? तो 2022 से 23, यानी ऑप्शन नंबर डी जो इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन 46 है, सर्वाधिक प्रभावशाली पर्यावरणविद 2025 पुरस्कार किसे दिया गया है? तो ये पुरस्कार दिया गया किसे? काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो ये दिया गया आचार्य प्रशांत को, यानी ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट है क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 47, डैश के अरलम वन में भारत का पहला तितली अभ्यारण्य का उद्घाटन किया गया। ये भी काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तितली अभ्यारण्य, भारत का पहला तितली अभ्यारण्य कहाँ किया गया? तो ये किया गया, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी केरल। क्वेश्चन 48 है, किस राज्य में बोनालू महोत्सव 2025 की शुरुआत 26 जून को पारंपरिक उत्साह और धार्मिक श्रद्धा के साथ हुई है? कौन सा महोत्सव है बोनालू? तो ऑप्शन है तेलंगाना, असम, मेघालय, केरल। तो राइट आंसर तेलंगाना हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 49, क्वेश्चन 49 है कि अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी IAEA ने किस देश के सहयोग में सबसे बड़ा अंतर्राष्ट्रीय परमाणु आपातकालीन अभ्यास कन्वेक्स 3 शुरू किया है? कौन सा अभ्यास है? कन्वेक्स 3। तो ऑप्शन है ओमान, हंगरी, रोमानिया, फ्रांस। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी रोमानिया। क्वेश्चन 50 है कि डैश $30 अरब की ब्रांड वैल्यू पार करने वाला भारत का पहला ब्रांड बन गया है? तो ऑप्शन दिया हुआ है रिलायंस, HDFC, टाटा समूह, महिंद्रा एंड महिंद्रा। तो राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा टाटा समूह। क्वेश्चन 51 है कि भारतीय किसान उर्वरक सहकारी संस्थान IFFCO ने डैश में अपना पहला अंतर्राष्ट्रीय नैनो उर्वरक निर्माण संयंत्र स्थापित करने की घोषणा की है। ये भी काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो कहाँ पे करने वाला है स्थापित? तो राइट आंसर हो जाएगा ब्राजील, एंड ऑप्शन नंबर ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 52। क्वेश्चन नंबर 52 काफी इंपॉर्टेंट है कि खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स का यह 5वां संस्करण का आयोजन कहाँ होगा? तो ये हुआ है कहाँ पे? तो जयपुर में, ठीक है, यानी ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा जयपुर। क्वेश्चन 53 है कि और एक पैरा गेम भी पूछता है, तो पैरा गेम हुआ है नई दिल्ली में, ये भी याद रखिएगा। नई दिल्ली में युवा गेम हुआ बिहार में, युवा गेम बिहार, ठीक है, युवा हुआ है बिहार में, पैरा गेम कहाँ हुआ? नई दिल्ली में। क्वेश्चन 53 है कि कैबिनेट ने डैश में अंतर्राष्ट्रीय आलू केंद्र की स्थापना को दी मंजूरी दे दिया है? कहाँ पे आलू? ये हो जाएगा आगरा, इन ऑप्शन नंबर ए जो सॉरी ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा आगरा। और निजामाबाद हल्दी बोर्ड का स्थापना हुआ निजामाबाद में। क्वेश्चन नंबर 54, अमेरिका द्वारा ऑपरेशन मिडनाइट हैमर, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि अमेरिका द्वारा ऑपरेशन मिडनाइट हैमर के बाद किस देश ने अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी के साथ सहयोग निलंबित करने वाले विधेयक को मंजूरी दे दी है? तो ऑप्शन है इजराइल, रूस, यूक्रेन, ईरान। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी ईरान। नेक्स्ट क्वेश्चन 55, थीम है संघाई भावनाओं को बनाए रखना, SCO गतिशीलता की ओर के साथ SCO रक्षा मंत्रियों की बैठक कहाँ हुई है? इसका जो बैठक हुआ है चीन में हुआ है। कहाँ पे? चीन में, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन 56 है कि संविधान हत्या दिवस कब मनाया गया है? इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। संविधान हत्या दिवस कब मनाया गया? 56, और इसका आंसर कमेंट में। क्वेश्चन 57 है कि अगस्त 2023 से जुलाई 2024 तक राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के भाषणों के संकलन विंग्स टू आवर होप्स वॉल्यूम 2 नामक पुस्तक का विमोचन किसने किया है? ये किया गया राजनाथ सिंह के द्वारा, ऑप्शन सी जो इसका राइट आंसर होगा राजनाथ सिंह। नेक्स्ट क्वेश्चन 58 कि नासा के स्पेस प्रोग्राम को पूरा करने वाली नासा के स्पेस प्रोग्राम को पूरा करने वाली भारतीय जानवी डंगेती का संबंध किस राज्य से है? तो जानवी डोंगेती का जो संबंध है किस राज्य से? तो आंध्र प्रदेश से है, ऑप्शन बी जो इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 59, मुख्यमंत्री कन्या विवाह मंडप योजना को मंजूरी किस राज्य में दी गई है?
काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो राइट आंसर हो जाएगा बिहार। क्वेश्चन नंबर 60, ऊर्जा संक्रमण सूचकांक 2025 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो 3 कथन दिया हुआ है, चलिए विचार करते हैं। पहला है, विश्व आर्थिक मंच ने वार्षिक ऊर्जा संक्रमण सूचकांक जारी किया है, बिल्कुल सही है। स्वीडन, फिनलैंड और डेनमार्क शीर्ष पर है, ये भी बिल्कुल सही है। ऊर्जा बदलाव सूचकांक में भारत 71वें स्थान पर है, तो ये भी कथन बिल्कुल सही है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त में से सभी सही है। क्वेश्चन नंबर 61 है कि लेट्स मूव थीम के साथ अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक दिवस कब मनाया गया। तो लेट्स मूव थीम के साथ अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक दिवस मनाया गया कब, तो 23 जून को मनाया गया है, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है 62 नंबर क्वेश्चन कि डैश में आयोजित योग दिवस समारोह ने 2 गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड हासिल किए हैं। कहाँ पे आयोजित किया गया था, तो ये किया गया था विशाखापट्टनम में। 2025 का पूछ रहा है, 2026 का अगर पूछ दे तो ये किया गया कोलकाता। कहाँ पे किया गया, कोलकाता में 2026 में, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 63, देश में पहली योग नीति जारी करने वाला राज्य कौन बन गया है। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो देश में पहली योग नीति जारी करने वाला उत्तराखंड है। नेक्स्ट है क्वेश्चन 64 कि वित्त मंत्रालय द्वारा प्रतिष्ठित डिजिटल भुगतान पुरस्कार 2024-25 से किसे सम्मानित किया गया है। तो किसे सम्मानित किया गया है 2024-25 से, तो ये किया गया इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक को, यानी ऑप्शन नंबर बी जो इसका राइट आंसर हो जाएगा, IBPB। क्वेश्चन नंबर 65 है, फ्रांस की डेसॉल्ट एविएशन किसके साथ मिलकर भारत में फॉल्कन 2000 जेट कर रहा है, इसका निर्माण कर रहा है। राइट आंसर हो जाएगा रिलायंस इंफ्रास्ट्रक्चर, यानी ऑप्शन नंबर ए। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। फ्रांस का क्या नाम, तो डेसॉल्ट एविएशन कंपनी का नाम है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 66, स्पेस एक्स और ब्लू ऑरिजिन के बाद हाल ही में किसके द्वारा पुनः प्रयोज रॉकेट का सफल परीक्षण किया गया है। तो ऑप्शन दिया हुआ है होंडा, वीवो, अग्निकुल या फिर इसरो। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, होंडा। क्वेश्चन 67 है कि देश में उपग्रह आधारित इंटरनेट सेवाएं प्रदान करने के लिए आधिकारिक लाइसेंस किसे मिल गया है। तो उपग्रह आधारित इंटरनेट सेवाएं प्रदान करने के लिए जो लाइसेंस मिला वो मिला स्पेस एक्स को, यानी ऑप्शन ए जो इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर है 68 कि वर्तमान केंद्र सरकार के 11 वर्ष के परिवर्तनकारी बदलावों का उत्सव मनाने के लिए राष्ट्रव्यापी अभियान बदलता भारत मेरा अनुभव किस मंत्रालय ने शुरू किया है। तो किस मंत्रालय द्वारा शुरू किया गया, सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय, यानी ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन 69 कि जून 2025 में ईरान से नागरिकों को निकालने के लिए भारत सरकार के अभियान का नाम क्या है। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। जून 2025 में ईरान से नागरिकों को निकालने के लिए भारत सरकार ने जो अभियान शुरू किया था उस अभियान का नाम क्या है। तो ऑप्शन दिया हुआ है ऑपरेशन ब्रह्मा, सिंधु, दुर्गा या फिर सद्भाव। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑपरेशन सिंधु, एंड ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 70, प्रतिभा सेतु पोर्टल किसके द्वारा संचालित किया जा रहा है। तो ये संचालित किया जा रहा है यूपीएससी के द्वारा संचालित किया जा रहा है। क्वेश्चन नंबर 71 है कि गूगल ने एशिया प्रशांत क्षेत्र का अपना पहला और विश्व का चौथा सुरक्षा इंजीनियरिंग केंद्र डैश में खोला है। कहाँ खोला है, तो ये खोला गया हैदराबाद में, यानी ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, हैदराबाद। क्वेश्चन नंबर 72, IEA रिपोर्ट के अनुसार दुनिया का तीसरा सबसे तेज बिजली उत्पादन करने वाला देश कौन बन गया है। सबसे तेज बिजली उत्पादन करने वाला देश बन गया है कौन सा, पहला है चीन, क्या पूछ रहा है, तीसरा हो जाएगा भारत, तीसरा भारत, दूसरा अमेरिका, पहला चीन, ठीक है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, भारत। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 73, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि QS वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग के अनुसार विश्व का शीर्ष उच्च शिक्षण स्थान कौन सा है। तो पहला स्थान पर होगा मैसाचुसेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, पहला स्थान पर है। उसके बाद इंपीरियल कॉलेज लंदन, ये दूसरा स्थान पर है। स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी तीसरा स्थान पर है, और IIT दिल्ली का स्थान 1, 2, 3 है, ठीक है। और 2026 में अगर बात करें, 2026 में इसका स्थान 118 है, 118 IIT दिल्ली का 118 रैंक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 74, डैश की राजधानी जाग्रेब में PM मोदी किसी भारतीय प्रधानमंत्री की पहली आधिकारिक यात्रा है। तो राइट आंसर होगा क्रोएशिया, यानी ऑप्शन नंबर ए। 75 नंबर क्वेश्चन है कि मोरारजी देसाई राष्ट्रीय योग संस्थान ने अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 2025 के अवसर पर कौन सा वैश्विक कार्यक्रम आयोजित किया है, कौन सा किया है। तो राइट आंसर हो जाएगा योग बंधन, यानी ऑप्शन नंबर ए।
क्वेश्चन नंबर 76, ईरान और इजराइल के सैन्य अभियान का नाम जून 2025 में क्या था? किसके बारे में पूछ रहा है? ईरान और इजराइल के सैन्य अभियान का नाम जून 2025 में क्या था? ऑप्शन है राइजिंग टाइगर, राइजिंग लाइन या फिर टू प्रॉमिस। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, राइजिंग लायन। क्वेश्चन 77 है कि डैश राज्य निर्वाचन आयोग ने एंड्रॉयड आधारित मोबाइल के माध्यम से ई वोटिंग प्रणाली लागू करने वाला देश का पहला राज्य होगा? काफी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, तो ये होगा बिहार, एंड ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, बिहार। नेक्स्ट है क्वेश्चन 78, किस भारतीय एनिमेटेड फिल्म ने एनएसी 2025 में सर्वश्रेष्ठ कमीशन फिल्म के लिए जूरी पुरस्कार जीता? किसने जीता है? तो ये जीता है ऑप्शन दिया देसी ऊन, देसी जुगाड़, देसी नस्ल या देसी यागी। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, देसी ऊन। क्वेश्चन 79 है, डैश में कक्षा 1 से 5 तक मराठी और अंग्रेजी माध्यम के स्कूलों में तीसरी भाषा के रूप में हिंदी अनिवार्य होगी? ये हो जाएगा महाराष्ट्र में, बाद में इसे फिर वापस कर लिया गया। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 80 है, 16 से 17 जून 2025 तक G7 शिखर सम्मेलन 2025 कहाँ आयोजित किया गया था? तो G7 शिखर सम्मेलन 2025 का जो आयोजन है ये किया गया कहाँ? कनाना 6 में, यानी ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा, कनाना 6 में। क्वेश्चन 81 है, केंद्रीय मंत्री श्री भूपेंद्र यादव ने कहाँ पर इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस की पहली बैठक की अध्यक्षता की है? कहाँ किया गया? तो ये किया गया नई दिल्ली में। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 82। क्वेश्चन नंबर 82 काफी इंपॉर्टेंट है कि भारत के पहले एंटी सबमरीन वॉरफेयर सेलो वाटर क्राफ्ट एसडब्ल्यूसी का नाम क्या है? इसका नाम है INS अर्नाला। क्या नाम है? अर्नाला, एंड ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन 83 है कि 30 सितंबर से 2 नवंबर 2025 तक ICC ने 13वें महिला वनडे विश्व कप 2025 प्रतियोगिता का आयोजन कहाँ किया जाएगा? ये किया जाएगा भारत और श्रीलंका में, एंड ऑप्शन नंबर डी जो इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन 84 है कि प्रधानमंत्री मोदी को किस देश ने सर्वोच्च नागरिक सम्मान ग्रैंड क्रॉस ऑफ द ऑर्डर ऑफ माकारियोस III से सम्मानित किया है? किसने किया है? तो साइप्रस ने, एंड ऑप्शन बी जो इसका राइट आंसर हो जाएगा। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी है। क्वेश्चन 85 है, भारत के अधिकांश भागों में आगामी 16वीं और स्वतंत्रता के बाद 8वीं जनगणना के लिए संदर्भित तिथि क्या है? तो ये है 1 मार्च 2027, एंड ऑप्शन नंबर बी जो इसका राइट आंसर हो जाएगा। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी था। ठीक है। क्वेश्चन 86 है कि राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू की पहली महिला ADC किसे नियुक्त किया गया है? काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यशस्वी सोलंकी। नेक्स्ट है क्वेश्चन 87, केंद्रीय मंत्री सर्बानंद सोनोवाल के अनुसार भारत में राष्ट्रीय जलमार्गों की संख्या 5 से बढ़कर कितनी हो गई है? तो 5 से बढ़कर 111 हो गई है। क्वेश्चन नंबर 88 है, पवन ऊर्जा का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन है? तो पवन ऊर्जा का सबसे बड़ा जो उत्पादक देश है वो है, पहला स्थान पर चीन है, ठीक है, दूसरा पर संयुक्त राज्य अमेरिका, तीसरा पर जर्मनी, भारत है चौथा स्थान पर। तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन 89 है कि बनी हाफ शब्द किस खेल से जुड़ा हुआ है? तो ये जुड़ा हुआ है क्रिकेट से। ठीक है, बनी हाफ क्रिकेट से। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 90, एयर इंडिया लंदन फ्लाइट दुर्घटना 12 जून 2025 को किस विमान से जुड़ी थी? काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो ऑप्शन दिया बोइंग 7858 ड्रीमलाइनर या बोइंग 7868 ड्रीमलाइनर, बोइंग 787 ड्रीमलाइनर, एंड ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, बोइंग 7878 ड्रीमलाइनर। क्वेश्चन नंबर 91, क्वेश्चन 91 है कि लेखक और नई प्रकाशित पुस्तक से संबंधित गलत मिलान की पहचान कीजिए। तो पहला डॉक्टर आदित्य C अग्रवाल, मोदी का नीति शास्त्र, द वर्ल्ड्स हिज आस्टर, बिल्कुल सही दिया हुआ है। आड्रे टुस्के, भारत उपमहाद्वीप पर 5000 वर्ष का इतिहास, ये भी सही है। TCA श्रीनिवास राघवन, इंदिरा गांधी और भारत को बदलने वाले वर्ष, ये भी बिल्कुल सही है। सलमान रश्दी का पुस्तक का नाम है एन एरा ऑफ डार्कनेस, द ब्रिटिश एम्पायर इन इंडिया, तो ये गलत है, सलमान रश्दी ने बल्कि शशि थरूर का, शशि थरूर। ठीक है, तो ये गलत है, यानी ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन 92 है कि चीन और डैश 2028 में चौथे संयुक्त राष्ट्र महासागर सम्मेलन की मेजबानी करेंगे। तो चीन और कौन करेगा? दक्षिण कोरिया करेगा। क्वेश्चन 93 है कि डैश 10वां साझेदार देश के रूप में ब्रिक्स संगठन में औपचारिक तौर पर शामिल हो गया है।
कौन सा देश शामिल हो गया? तो ये हुआ वियतनाम। कौन सा है? 10वां साझेदार देश है ब्रिक्स का, वियतनाम। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 94। क्वेश्चन नंबर 94, आयुष मंत्रालय डैश में एक पृथ्वी एक स्वास्थ्य के लिए योग पर आधारित हाइब्रिड वैश्विक शिखर सम्मेलन योग कनेक्ट का आयोजन किया है। कहाँ पे किया है? तो ये किया गया नई दिल्ली में। क्वेश्चन 95 है कि 7 जुलाई से 24 अगस्त 2025 तक रियाद, सऊदी अरब कतर ISO स्पोर्ट्स वर्ल्ड कप 2025 के लिए वैश्विक राजदूत किसे नियुक्त किया गया? कहता है कि 2025 तक जो रियाद, सऊदी अरब ई स्पोर्ट्स वर्ल्ड 2025 के लिए वैश्विक राजदूत किसे नियुक्त किया गया? ये नियुक्त किया गया किसे? क्रिस्टियानो रोनाल्डो को। क्वेश्चन 96 है, आईसीसी विश्व टेस्ट चैंपियनशिप फाइनल 2025 किस टीम ने जीता? किसने जीता है? तो दक्षिण अफ्रीका ने जीता है पहली बार। ठीक है, हराया किसको? ऑस्ट्रेलिया को। 97 नंबर क्वेश्चन। क्वेश्चन 97 है कि 2023 शंकर देव पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? ऑप्शन है दिया हुआ है सोनल मान सिंह, सोनू निगम या फिर अरिजीत सिंह या हनी सिंह। तो राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, सोनल मान सिंह। क्वेश्चन 98 है कि प्रथम भारतीय एवं डैश विशेष बलों का अभ्यास टाइगर क्लॉ संपन्न हुआ है। तो भारत और अमेरिका का है। क्वेश्चन नंबर 99 है कि सबका साथ सबका विकास सबका विश्वास सबका प्रयास कार्यक्रम के अंतर्गत केंद्रीय मंत्री किरण रिजिजू ने कहां पर लोक संवर्धन पर्व का उद्घाटन किया है? थीम दिया हुआ है, थीम के साथ ये किया गया नई दिल्ली में। नेक्स्ट है क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 100। बहुराष्ट्रीय सैन्य अभ्यास खान क्वेस्ट का आयोजन कहाँ किया गया है? तो ये किया गया कहाँ पे? तो ये किया गया है मंगोलिया में, यानी उलान बटोर। और ये होता है किसके बीच? तो किसके बीच? तो मंगोलिया और भारत के बीच। क्वेश्चन नंबर क्या है? क्वेश्चन नंबर है 101। क्वेश्चन नंबर 101 है, अंतर्राष्ट्रीय लोकतंत्र एवं निर्वाचन सहायता संस्थान अंतर्राष्ट्रीय IDI अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया है? ये किया गया स्टॉकहोम में। कहाँ पे? स्वीडन, स्टॉकहोम में। नेक्स्ट है क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 102। वित्तीय स्थिरता एवं विकास परिषद FSDC की 29वीं बैठक का आयोजन कहाँ किया गया? इसका आयोजन किया गया मुंबई में। कहाँ किया गया? मुंबई में। अध्यक्ष किसने? तो निर्मला सीतारमण ने की थी। क्वेश्चन नंबर 103 है कि नागरिक सशक्तिकरण भ्रष्टाचार उजागरीकरण भारत के डैश ने एक नया आदर्श वाक्य अपनाया है। तो ये लोकपाल ने। किसने अपनाया? लोकपाल ने। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 104। डैश अब आधिकारिक रूप से भारत की तेंदुआ राजधानी बन गया है। कौन बन गया है? तो ऑप्शन है जयपुर, नई दिल्ली, बेंगलोर या पुणे। तो राइट आंसर हो जाएगा बेंगलोर, एंड ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 105 है, दुर्लभ खगोलीय घटना स्ट्रॉबेरी मून को चांदनी बिखेरते हुए कब देखा गया? कब देखा गया? तो 11 जून को देखा गया। नेक्स्ट क्वेश्चन 106 कि भारत के पहले पानी के नीचे संग्रहालय और कृत्रिम मूंगा चट्टान कहाँ विकसित किया जाएगा? काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो ऑप्शन है कर्नाटक, महाराष्ट्र, तमिलनाडु, केरल। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, महाराष्ट्र में। नेक्स्ट क्वेश्चन कि भारत का पहला इलेक्ट्रॉनिक कचरा यानी ई-वेस्ट इको पार्क कहाँ स्थापित करने की घोषणा की गई है? कहाँ स्थापित किया जाएगा? तो नई दिल्ली में, ऑप्शन बी जो इसका राइट आंसर हो जाएगा, नई दिल्ली। क्वेश्चन नंबर 108 है कि विश्व बैंक की नई रिपोर्ट के अनुसार भारत में 2011-12 में देश की अत्यधिक गरीबी दर 27.1% से 2022-23 में घटकर कितना प्रतिशत रह गई है? 2011-12 में कितना था? 27.1%। तो पूछ रहा है 2022-23 में कितना रह गया है? तो 2022-23 में रह गया 5.3, यानी ऑप्शन नंबर डी जो इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन कि भारत इंग्लैंड टेस्ट सीरीज का नाम बदलकर डैश एंडरसन ट्रॉफी रख दिया गया है। काफी इंपॉर्टेंट है, यानी हो जाएगा तेंदुलकर एंडरसन ट्रॉफी, भारत और इंग्लैंड के बीच। नेक्स्ट है 110 कि फूड सेफ्टी साइंस इन एक्शन खाद्य सुरक्षा क्रियाशील विज्ञान थीम के साथ विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस कब मनाया गया? तो विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस मनाया गया 7 जून को, यानी ऑप्शन ए जो इसका राइट आंसर हो जाएगा 7 जून। नेक्स्ट है क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 111। सिंदूर का पेड़ का अंग्रेजी नाम क्या है जिसे पीएम मोदी की पोस्ट के बाद गूगल पर खूब खोजा गया था? काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो क्या नाम है? देखिए इसमें जो सभी आंसर डी राइट आंसर हो जाएगा, बिक्सा ओरेलाना, लिपस्टिक ट्री, कमाल ट्री। ठीक है, यानी ऑप्शन ए बी सी तीनों है।
नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 112। डैश को 2026-28 की अवधि के लिए संयुक्त राष्ट्र की आर्थिक और सामाजिक परिषद के लिए चुना गया है। किसको चुना गया? तो ऑप्शन है भारत, कोलंबिया, लाइबेरिया या फिर कांगो लोकतांत्रिक गणराज्य। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, भारत को चुना गया। नेक्स्ट है क्वेश्चन कि 8वें वार्षिक नेतृत्व शिखर सम्मेलन में यूएस इंडिया स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप फोरम द्वारा ग्लोबल लीडरशिप अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया है? काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, कुमार मंगलम बिरला को। नाम क्या? कुमार मंगलम बिरला। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 114। आरबीआई द्वारा पहली बार किस भारतीय ई कॉमर्स कंपनी को गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनी यानी एनबीएफसी लाइसेंस मिला है? तो ये दिया गया फ्लिपकार्ट को। किसे दिया गया? फ्लिपकार्ट को। नेक्स्ट क्वेश्चन कि सत्र 2025 से 28 तक के लिए अंतर्राष्ट्रीय प्रशासनिक विज्ञान संस्थान की अध्यक्षता किसे चुना गया? किसके लिए चुना गया? अंतर्राष्ट्रीय प्रशासनिक विज्ञान संस्थान की अध्यक्षता। तो ये चुना गया किसे? ये भारत को चुना गया है। ऑप्शन ए जो इसका राइट आंसर हो जाएगा, भारत। क्वेश्चन नंबर 116 है कि लिबरल डेमोक्रेटिक पार्टी के नेता डैश ने दक्षिण कोरिया के 21वें राष्ट्रपति के रूप में शपथ ली है। बताइए, ये दिया हुआ 2025 का है, ठीक है। किसने लिया था? लीजे मयांग। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा, लीजे मयांग। नेक्स्ट है क्वेश्चन 117। आईपीएल के 18वें सत्र के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो आरसीबी ने पंजाब किंग्स को 6 रन से हराकर आईपीएल 2025 की ट्रॉफी जीती, बिल्कुल सही है। ऑरेंज कप गुजरात टाइटन के साई सुदर्शन 759 रन को दी गई है, बिल्कुल सही है। पर्पल कैप गुजरात टाइटन के प्रसिद्ध कृष्णा को 25 विकेट के लिए दिया गया, बिल्कुल सही है। तो तीनों सही है। तो ऑप्शन में क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन में हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, सभी। नेक्स्ट है क्वेश्चन की 80th संयुक्त राष्ट्र महासभा का अगला अध्यक्ष किसे निर्वाचित किया गया है? 80वां जो संयुक्त राष्ट्र महासभा का अगला अध्यक्ष जो नियुक्त किया गया वो किया गया एनालेना बेयरवाक को। यानी ऑप्शन ए जो इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। और ये जो है फिलेमॉन यांग, ये 79th का है। नेक्स्ट क्वेश्चन 2024 में जापान को पीछे छोड़कर दुनिया का सबसे बड़ा ऋणदाता देश कौन बन गया? ये भी क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है। तो राइट आंसर हो जाएगा जर्मनी। जापान को पीछे छोड़कर जर्मनी बन गया सबसे अधिक ऋण देने वाला देश। नेक्स्ट है कि एआई आधारित मल्टी मॉडल लार्ज लैंग्वेज मॉडल भारत जेन का शुभारंभ किसने किया है? तो भारत जेन का जो शुभारंभ किया गया वो किया गया किसके द्वारा? अश्वनी वैष्णव के द्वारा। इन ऑप्शन डी जो इसका राइट आंसर हो जाएगा, अश्वनी वैष्णव। क्वेश्चन नंबर 121 है एयरपोर्ट काउंसिल इंटरनेशनल एशिया पैसिफिक एंड मिडिल ईस्ट द्वारा जारी 2024 एयर कनेक्टिविटी रैंकिंग में शीर्ष पर कौन सा हवाई अड्डा है? तो शीर्ष पर जो हवाई अड्डा है वो है दुबई अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, पहला स्थान पर है। दूसरा पर कौन सा है? संघाई पुंडोंग अंतर्राष्ट्रीय। और तीसरा स्थान पर कौन है? तो तीसरा स्थान पर कतर का हमद अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, कतर का, ठीक है। नेक्स्ट है क्वेश्चन 122 कि नॉर्वे शतरंज 2025 टूर्नामेंट क्लासिकल गेम में किसने जीत दर्ज किया है? तो राइट आंसर हो जाएगा डी गुकेश। और 2026 की अगर बात करें तो आर प्रज्ञानंद 2026 में। क्वेश्चन नंबर 123 है 26वीं एशियाई एथलेटिक्स चैंपियनशिप में शीर्ष पर कौन रहा? 26वीं एशियाई एथलेटिक्स चैंपियनशिप में शीर्ष देश जो है वो कौन सा है? तो चीन है। दूसरा स्थान पर भारत है, तीसरा पर जापान। दूसरा भारत, तीसरा पर जापान। नेक्स्ट है कि नाटो शिखर सम्मेलन 2025 कहाँ आयोजित किया गया था? काफी इंपॉर्टेंट है। तो ये किया गया द हेग, नीदरलैंड में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 125। 2025 में BWF वर्ल्ड टूर खिताब जीतने वाले पहले भारतीय कौन बने? तो ऑप्शन है लक्ष्य सेन, किदाम्बी श्रीकांत, आयुष शेट्टी या फिर प्रणय HS। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, आयुष शेट्टी। बहुत ही कम एज के, ठीक है। इनका एज कितना है? 20 साल। नेक्स्ट है क्वेश्चन सिंधु जल संधि विवाद के केंद्र में कौन सी 2 जल विद्युत परियोजनाएं हैं? कौन सा है? तो एक है किशनगंगा और रतले। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि 24 जून 2025 को रक्षा मंत्री द्वारा लिए गए निर्णय के अनुसार अब तीनों सेनाओं को संयुक्त निर्देश और आदेश कौन जारी कर सकता है? कौन जारी कर सकता है? चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ और सैन्य मामलों के सचिव। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन 128। सभ्यताओं के बीच संवाद के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस कब मनाया जाता है और इसका मुख्य उद्देश्य क्या है? ये 10 जून को मनाया जाता है।
सांस्कृतिक समझ और शांतिपूर्ण सह-अस्तित्व को बढ़ावा देना इसका मुख्य उद्देश्य है। नेक्स्ट है क्वेश्चन 129 कि नॉर्वे के कोंग्सबर्ग के साथ हस्ताक्षरित समझौता ज्ञापन के तहत किस भारतीय कंपनी को भारत का पहला ध्रुवीय अनुसंधान पोत बनाने का काम सौंपा गया है? तो किसे सौंपा गया? तो ये गार्डन रिच शिप बिल्डर्स एंड इंजीनियर्स। किसको सौंपा गया? तो गार्डन रिच शिप बिल्डर्स एंड इंजीनियर्स को। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न है और अंतिम प्रश्न क्वेश्चन नंबर 130 2025 में इंटरनेशनल एयर ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन की 81वीं वार्षिक आम बैठक कहाँ आयोजित की गई थी? तो ये क्या गया? भारत मंडपम, नई दिल्ली में। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया हो। वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। साथ ही साथ जनवरी, फरवरी और मार्च 2026 का जो करेंट अफेयर का लिंक है वो आपको इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। जो प्ले लिस्ट का लिंक आपको इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो वहाँ से आप उस मंथ का भी करेंट अफेयर देख सकते हैं। चलिए नेक्स्ट वीडियो में चर्चा करेंगे जुलाई 2025 करेंट अफेयर 2025 का। तो आपसे निवेदन है कि वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल पर आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और पढ़ते रहिए, रिवीजन करते रहिए। जय हिंद, जय भारत।